कांग्रेस की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे भी करके जनता के बीच पार्टी और अपनी छवि चमका ले। लेकिन जिस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं उससे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है और अब कांग्रेस के लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज है। पीएम मोदी ने पहले ही साफ कर दिया था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। पीएम मोदी ने अपने तीसरे टर्म से पहले ही कह दिया था कि इस बार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में और तेजी आएगी। वहीं अब कार्रवाई भी शुरू हो गई है, जिसके बाद विपक्ष में खलबली मच गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से विपक्ष के कई नेता मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस की भी चिंता बढ़ गई है। गांधी वाड्रा परिवार भी अब ईडी के निशाने पर है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को एक बार फिर समन भेजा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें भगौड़े हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। भंडारी 2016 में भारत से भाग गया था, वहीं अभी यूनाइटेड किंगडम में है। उस पर विदेशों में संपत्ति छिपाने और रिश्वतखोरी करने का आरोप है। संजय भंडारी पर कई भारतीय कानूनों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगा है। इनमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ब्लैक मनी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट शामिल है। ईडी इस मामले की जांच कर रही है। वहीं भंडारी भारत सरकार की शुरू की गई प्रत्यर्पण कार्रवाई का भी विरोध कर रहा है। आरोप है कि भंडारी रॉबर्ट वाड्रा का करीबी सहयोगी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी वाड्रा से इस मामले में पूछताछ करना चाहती है। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा है। वहीं खबरों के मुताबिक ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को कथित हरियाणा जमीन घोटाले के मामले में भी समन किया था, लेकिन वाड्रा दफ्तर नहीं पहुंचे। इसी के बाद अब सामने आया है कि वाड्रा मंगलवार को ईडी के दफ्तर नहीं गए। उन्होंने ईडी को ईमेल लिखकर समय मांगा है। वाड्रा ने तबीयत खराब होने का हवाला दिया है। ईडी को मेल कर उन्होंने अगली तारीख पर पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा है। ईडी ने आरोप लगाया है कि पीएमएलए के प्रावधानों के अनुसार ये संपत्तियां काली कमाई से अर्जित हैं और सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा को इनको छिपाने और उपयोग करने में शामिल नहीं पाया गया है। जांच में पाया गया है कि थम्पी रॉबर्ट वाड्रा का करीबी सहयोगी है। वाड्रा ने न सिर्फ सुमित चड्ढा के जरिए से लंदन में 12 ब्राउनस्टन स्क्वायर में उपयुक्त संपत्ति का रेनोवेशन किया, बल्कि उसी में रहे भी। ईडी ने यह भी दावा किया कि रॉबर्ट वाड्रा और थम्पी ने फरीदाबाद में जमीन का एक बड़ा हिस्सा खरीदा और एक दूसरे के साथ वित्तीय लेन देन किया। इस मामले में वाड्रा से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है और उन्होंने कुछ भी गलत करने से इनकार किया था। ईडी ने इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की है, लेकिन इसमें वाड्रा बतौर आरोपी नहीं है। इससे पहले भी अप्रैल के महीने में इसी केस में वाड्रा को ईडी से पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वहीं ईडी ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की, जिसमें एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश का आरोप लगाया गया है। जांच एजेंसी का कहना है कि मां बेटे की जोड़ी ने यंग इंडियन नाम की कंपनी का इस्तेमाल करके एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के तहत नियंत्रण हासिल किया था। इसी कंपनी द्वारा नेशनल हेराल्ड अखबार का भी पब्लिकेशन किया जाता था, जो अब बंद हो चुका है। ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह भी पाया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास यंग इंडियन में संयुक्त रूप से 76% हिस्सेदारी थी और 2010 में कंपनी के गठन के वक्त से ही उनका नियंत्रण था। एजेंसी का आरोप है कि इस कंपनी को एक कॉरपोरेट मुखौटा बनाकर एजेएल की 755 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को अवैध रूप से हड़पने के लिए इस्तेमाल किया गया। मसलन कांग्रेस कमेटी से 90 करोड़ रुपए का लोन लेकर इसे इक्विटी में बदल दिया गया और बदले में सिर्फ 50 लाख रुपए दिए गए। कुल मिलाकर देखें तो गांधी वाड्रा परिवार की मुश्किलें ईडी ने बढ़ा दी हैं। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें